बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक इन्फो प्लस के नाजरीन खुश आमदीद। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चीनी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों को बंदूक के बगैर मौत के घाट उतारा। सरहद पर दोनों अफवाज के गैर मुसल्लह होने की सूरत में चीनी अफवाज ने पत्थर मार मार कर भारतीय फ़ौजियों को हलाक कर दिया। गुज़श्ता रोज़ चीन और भारत के दरमियान कई दहाइयों में पहली बार ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें कई भारतीय फ़ौजी मारे गए। ताहम एक मुआहदे के तहत सरहद पर तयनात दोनों मुल्कों के फ़ौजी गैर मुसल्लह हैं। इसके बावजूद झड़प में भारत के 20 से ज़ायद फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें एक कर्नल भी शामिल है। इब्तदाई तौर पर भारत की जानिब से एक अफसर समेत 3 फ़ौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया, लेकिन बाद में भारतीय फ़ौज ने 20 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि दुश्मन को मारने के लिए चीनी फ़ौजियों ने किस चीज़ का सहारा लिया। बाज़ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीनी फ़ौजियों ने पत्थर मार मार कर भारतीय फ़ौजियों को हलाक किया। कुछ चीनी एहलकारों के पास धारती अशिया भी मौजूद थीं जो कि भारतीय फ़ौजियों को मारी गईं, जिसके बायस उनकी अमवात वाक़ई हुई। चीनी और भारतीय फ़ौजियों के माबैन झड़प के बाद कुछ तस्वीर वायरल हुई थीं जिनमें भारतीय फ़ौजियों को ज़ख्मी देखा गया। तस्वीर से वाज़ेह था कि फ़ौजियों को पत्थर मार मार कर ज़ख्मी किया गया है। भारतीय फ़ौज की जानिब से मंगल को जारी करदा बयान में कहा गया कि अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान ज़ख्मी होने वाले 17 मज़ीद भारतीय फ़ौजी इंतहाई ऊंचाई पर शदीद ठंड की वजह से हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद मरने वाले भारतीय फ़ौजियों की तादाद 30 हो चुकी है। भारतीय फ़ौज का कहना है कि वाक़या तिब्बत के ऐन सामने वाक़े लद्दाख के इलाके गलवान में पेश आया। तवील सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर सरहद नहीं बनाई गई, लेकिन कई दहाइयों से यहाँ एक भी हलाकत नहीं हुई थी। इससे कबल भारतीय फ़ौज का कहना था कि दोनों तरफ अमवात हुईं, लेकिन चीन ने किसी भी एहलकार के हलाक या ज़ख्मी होने की तस्दीक नहीं की और पूरा इल्ज़ाम भारत पर आयद कर दिया। भारतीय फ़ौज के तर्जमान ने कहा था कि पीर की रात में पुरतशद्दुद झड़पें हुईं, जिसके नतीजे में दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ। भारतीय फ़ौज को एक अफसर और कई फ़ौजियों की हलाकत का नुकसान उठाना पड़ा।